नमस्ते दोस्तों, स्टडी वर्ल्ड क्लासेस झांसी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब कोई भाषा नहीं थी, कोई लिखावट नहीं थी, फिर भी इंसानों ने अपनी कहानी लिखी, और वो भी पत्थरों पर। जी हां, आज हम इतिहास के उसी शुरुआती और रोमांचक दौर यानी भारत के प्रागैतिहासिक काल को समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि जब कुछ लिखा ही नहीं गया तो इतिहासकार उस जमाने के बारे में जानते कैसे हैं। फिर हम चलेंगे पत्थर के उस लंबे युग में जिसे पाषाण काल कहते हैं। हम देखेंगे कि इंसान ने पहली बार कलाकारी और फिर खेती कैसे शुरू की। इसके बाद हम जानेंगे धातु के इस्तेमाल के बारे में, और आखिर में वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सीधे स्टोन एज में जाने से पहले एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं कि आखिर इतिहासकार इतने पुराने समय को बांटते कैसे हैं। देखिए, इतिहासकारों के लिए ना लिखावट यानी राइटिंग एक तरह की डिवाइडिंग लाइन है। इसी के आधार पर वो इतिहास को 3 हिस्सों में देखते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, मतलब वो समय जब लिखने का कोई सिस्टम ही नहीं था। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें स्क्रिप्ट तो थी, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर हम आज तक उसे समझ नहीं पाए हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जहां से हमें लिखे हुए सबूत भी मिलते हैं और हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं। चलिए, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, पाषाण काल यानी द स्टोन एज। ये इंसानियत की कहानी का कह सकते हैं कि सबसे लंबा और सबसे पहला चैप्टर है। अब ये स्टोन एज इतना लंबा है, लाखों साल का, तो इसे समझने में आसानी हो इसलिए इसे 3 मेन हिस्सों में बांटा गया है। पहला पुरा पाषाण काल, जो सबसे पुराना और सबसे लंबा चला। दूसरा मध्य पाषाण काल, जो एक तरह का बदलाव का दौर था। और तीसरा नव पाषाण काल, जहां सच में रेवोल्यूशनरी बदलाव हुए। तो भारत में इस पूरे स्टोन एज की कहानी की खोज शुरू कैसे हुई? इसकी शुरुआत होती है एक खास साल से, और वो साल था 1863। तो 1863 में हुआ क्या? एक जियोलॉजिस्ट थे, नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। वो मद्रास के पास पल्लवरम में खोज कर रहे थे और उन्हें मिला पत्थर का बना एक औजार, एक हैंड एक्स, जिसे हम हस्त कुठार भी कहते हैं। अब ये सुनने में शायद छोटी सी बात लगे, पर यह कोई मामूली खोज नहीं थी। इसी एक औजार ने भारत के लाखों साल पुराने इतिहास का ताला खोल दिया। पुरापाषाण काल की शुरुआत में भारत में हमें औजार बनाने के 2 अलग-अलग स्टाइल दिखाई देते हैं। एक था उत्तर में पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी में, इसे सोहन संस्कृति कहते हैं। यहाँ गोल मटोल पत्थरों से भारी भरकम काटने वाले औजार यानी चॉपर चॉपिंग टूल्स मिलते हैं। और दूसरा था दक्षिण में, मद्रास के पास, जिसे मद्रासियन संस्कृति कहते हैं। इसकी पहचान थी हैंड एक्स। इसके बाद आया मध्य पुरापाषाण काल। अब तक इंसान और स्मार्ट हो गया था। अब वो पत्थर को तोड़ने पर जो पतले धारदार टुकड़े निकलते थे ना, जिन्हें फलक कहते हैं, उनसे औजार बनाने लगा। सोचिए कितनी एडवांस टेक्निक थी। इसीलिए इस पूरे पीरियड को फलक संस्कृति या फ्लेक कल्चर भी कहा जाता है। इसी से खुरचनी और बेदनी जैसे छोटे और ज्यादा इफेक्टिव औजार बने। और अब हम पहुंचते हैं अपर पेलियोलिथिक ईरा में। दोस्तों, ये वो दौर है जब इंसान ने सिर्फ अपने औजार नहीं बदले, बल्कि अपनी सोच, अपनी क्रिएटिविटी, हर चीज में एक जबरदस्त छलांग लगाई। इस युग की सबसे बड़ी, सबसे रेवोल्यूशनरी बात क्या थी? होमो सेपियंस का आना, मतलब हम जैसे मॉडर्न ह्यूमंस का उदय। और जैसे ही दिमाग तेज हुआ, औजार और भी बेहतर हो गए। ब्लेड और ब्यूरिन जैसे पतले, नुकीले टूल्स बनने लगे। पर सबसे कमाल की बात तो यह है कि इसी दौर में इंसान ने पहली बार आर्ट और स्कल्पचर में हाथ आजमाया। और इसका सबूत कहाँ मिलता है? इलाहाबाद के पास बेलन घाटी में। यहां बोन मतलब हड्डी से तराशी हुई एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। यह उस समय के लोगों के बिलीव्स और आर्ट का कितना बड़ा सबूत है। इसी दौरान इंसान ने खुद को बचाने के लिए गुफाओं में रहना भी शुरू कर दिया, और शायद उन्हीं गुफाओं में रात के अंधेरे में आग की रोशनी के सहारे उन्होंने अपनी जिंदगी को दीवारों पर पेंट करना शुरू किया। यहीं से शुरू हुई केव पेंटिंग, और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आज भी मौजूद है मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में। चलिए, अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ऐसी क्रांति जिसने इंसान की पूरी लाइफस्टाइल ही बदल दी। उसे एक हंटर गैदरर से एक फार्मर बना दिया, और यहीं से शुरू हुआ सेटल्ड लाइफ का सफर। तो नवपाषाण क्रांति से ठीक पहले एक ट्रांजिशन पीरियड आया, मध्य पाषाण काल। हुआ ये कि आइस एज खत्म हो रहा था
मौसम गर्म होने लगा और घास के बड़े बड़े मैदान बन गए। और इसी के साथ इंसान ने एक नई चीज सीखी, पशुपालन। इसके सबसे पुराने सबूत हमें मिलते हैं राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। और फिर आया नवपाषाण काल। ये एक रियल गेम चेंजर था। इंसान ने पहली बार खेती यानी कृषि करना सीखा। सबसे पुराने सबूत मिले हैं मेहरगढ़ में। और तो और कोल्डी हवा में तो चावल उगाने के भी एविडेंस मिले हैं। अब जब फसल होगी तो उसे स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए, है ना? तो बनाए गए मिट्टी के बर्तन, जिन्हें कहते हैं मृदभांड। और इन सब का नतीजा क्या हुआ? इंसान ने घूमना फिरना छोड़ दिया और एक जगह टेककर गांव बसाने शुरू कर दिए। इसी नवपाषाण काल में कश्मीर में एक बड़े ही यूनिक कल्चर देखने को मिलती है। जगह का नाम है बुर्ज़होम। अब बुर्ज़होम से जुड़ी दो बातें हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली, यहाँ के लोग जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर रहते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। और दूसरी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ इंसानों की कब्र में उनके साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। तो स्टोन एज धीरे धीरे खत्म हो रहा था और इंसान एक नई डिस्कवरी के दरवाजे पे खड़ा था। ये खोज थी मेटल की, और यहीं से शुरू हुआ चैल्कोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण मतलब तांबा और पाषाण। इस दौर में इंसान ने तांबा यानी कॉपर की खोज कर ली थी, तो अब पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के टूल्स भी इस्तेमाल होने लगे। इसी दौर में हमें क्वेटा और कुल्ली जैसी कई ग्रामीण संस्कृतियां देखने को मिलती हैं, जिन्होंने आगे चलकर इंडस वैली सिविलाइजेशन की नींव रखी। ऑलराइट, तो चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। कुछ की फैक्ट्स जो एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। पहला और सबसे जरूरी सवाल, भारत में सबसे पुराना ह्यूमन स्कल फॉसिल कहाँ मिला है? याद रखिएगा, इसका जवाब है हथनौरा। ये मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो भारत के इस लंबे चौड़े प्रागैतिहासिक युग से हम क्या सीखते हैं? यही कि इंसान ने लिटरली जीरो से शुरू किया और लाखों सालों के स्ट्रगल और इनोवेशन के दम पर वो एक शिकारी से एक सिविलाइजेशन बिल्डर बन गया। ये हमारी कहानी की बस शुरुआत है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिस्ट्री की ऐसी ही डीप डाइव के लिए स्टडी वर्ल्ड क्लासेस झांसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।